क्या वाकई में पत्रकार मरते रहेंगे इसी तरह? बुलंद संदेश न्यूज में आपका स्वागत है। जुड़े रहिए बुलंद संदेश न्यूज से। मैं एजाज अली, बुलंद संदेश न्यूज आपके साथ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित कई प्रदेशों में पत्रकारों पर पहले से हमले होते चला रहे हैं। यह पहली बार नहीं कि भाजपा सरकार में हमला हुआ है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि भाजपा सरकार में पत्रकारों पर हमला कम हुए हैं, लेकिन अन्य सरकारों के मुकाबले पर बहुत कम हमले हुए हैं। पर यह जरूर कहूंगा कि लॉकडाउन के समय जिस तरह से दुकानें खोल दी जा रही हैं और उनकी न्यूज कवरेज की जा रही है, न्यूज कवरेज करने वालों को कहीं ना कहीं भ्रष्ट अधिकारी बंद कर रहे हैं, या ये कहूंगा कि मैं लॉकडाउन पालन का उल्लंघन करने वाले लोगों से हमसाज होकर के पत्रकारों पर हमला किया जा रहा है। एक महिला पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया, उसकी हत्या करने की कोशिश की गई, उसकी हत्या करने के लिए एक्सीडेंट का रूप दिया गया था। बहरहाल यह है कि प्राकृतिक कारण ऐसा हुआ, कुदरती मामला की हत्या नहीं हो पाई, उस मरने से बच गई और एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हो गई है। इनका नाम निधि शर्मा है। निधि शर्मा अपनी जबान से खुद बता रही है क्या हुआ है। उन्होंने बताया कि मैं इस तरीके से गाजियाबाद वगैरह में एक किसी रेस्टोरेंट पे, किसी होटल पे वे देखने गई थी कि वहां पर लॉकडाउन का क्या पालन चला है। वहां से वे न्यूज कवरेज करके आ गई थी, लेकिन उसके बाद उनके साथ साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया, यानी कि उनकी हत्या करने के लिए एक तरह से एक्सीडेंट का रूप दिया जा रहा था। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि हत्या नहीं हो पाई और एक्सीडेंट में वे लोग कामयाब हो गए। उनके हाथ पैर में चोट आई है और कहीं ना कहीं चेस्ट पर भी चोट है। तो ये बताएंगे निधि शर्मा, जो कि किसी वेब चैनल में काम कर रही है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले कई पत्रकारों व उनके परिवार पर जानलेवा हमले किए गए हैं और सरकार ने ऐसा नहीं कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों की वजह से पत्रकारों पर हमला होता है। आइए देखिए क्या कहते हैं निधि शर्मा। बुलंद संदेश न्यूज के साथ हैं और उनकी वीडियो वायरल हुई है, उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर वायरल की है और वे कह रहे हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए। तो पत्रकार भाइयों को चाहिए कि एक साथ आवाज को बुलंद करके निधि शर्मा को इंसाफ दिलाएं, नहीं तो आज निधि शर्मा है, कल को मैं हूं, किसी और दिन को आप होंगे। सब नंबरवार सिर्फ भ्रष्ट और क्रिमिनलों के शिकार हो जाएंगे। अगर लॉकडाउन के समय पत्रकार अपनी जान हथेली पर रख करके पुलिस के साथ व डॉक्टरों के साथ मेहनत कर रहा है, लॉकडाउन का पालन कराने पर लगा हुआ है, यानी कि कोरोना वायरस जो है ये किसी का बाप नहीं है, किसी का रिश्तेदार नहीं है, किसी की मां नहीं है जो कि किसी को बख्श देगा। ये पत्रकारों को भी हो रहा है। मध्य प्रदेश में हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी जो हैं वे कोरोना वायरस की जिद में आए हैं, वहीं पुलिस वाले भी आ रहे हैं, डॉक्टर भी आ रहे हैं और पत्रकार भी आ रहे हैं। सब के सब अपनी मेहनत कर रहे हैं, लॉकडाउन कराने में पूरा पालन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्ट अधिकारी की वजह से लॉकडाउन पालन कराने पर लॉकडाउन के कानून पर पालन कराने पर अमल नहीं हो रहा है। देखिए क्या कहते हैं निधि। नमस्कार, मैं निधि शर्मा, लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज से निधि शर्मा। मैं ब्यूरो चीफ हूँ गाजियाबाद से। लेकिन जिस प्रकार हमारे साथ एक हादसा हुआ है उसके बारे में मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ। लॉकडाउन जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने लगाया है कि 21 दिन का लॉकडाउन है, उसके बीच हमें एक जगह से कॉल आता है काले पत्थर से कि मैम जिस तरह से यहाँ पर मीट बिक रही है तो आप लोग उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। हमने उनसे एड्रेस लिया, हम लोग वहाँ पहुंचे, मैं और मेरा कैमरा। जाके हमने पता किया तो वहाँ ऊपर जिस तरह से हम लोग गए मीट खरीदने के बहाने, हमारा बैग साथ था और हमारा कैमरामैन बकायदा फुटेज ले रहा था। हमने पता किया वहाँ पे मतलब बकरे से लेके हर तरह की मीट वहाँ मौजूद थी और हम लोगों ने उसकी पूरी डिटेल ली। हमने पूछा कितने का है तो 25 रुपये किलो का जो मुर्गा बाजार में है वो 200 रुपये किलो का बिक रही थी। तो उसके बारे में मेरी थोड़ी मैनेजर से बहस भी हुई और मैंने बुलाया, मैंने कि सर ये इस तरह से है। तो मैंने कवरेज वहाँ पूरी कवरेज करने के बाद हम लोग नीचे उतर के आते तो हम लोगों ने जो बंद बिल्डिंग थी, टोटल बिल्डिंग बंद थी, उसके बाद एक ही खाली रेस्टोरेंट खुला हुआ, वो भी नजीर फूड लिखा हुआ, उसके अंदर मीट बिक रही थी। मैंने कहा जिस तरह फिर वो मैनेजर आया, मैंने उसको पूछा, मैंने कि भाई साहब ये क्या चक्कर है, जो कि फूड का रेस्टोरेंट है, खाना बनाने का रेस्टोरेंट है, आप लोग मीट बेच रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप मेरे ऑनर से बात कीजिए। उन्होंने ऑनर से अपने ही फोन से मुझसे बात कराई, उन्होंने फोन पे बात की। मैंने कहा सर ये क्या बात हुई, जिस प्रकार ये मीट बिक रहा। तो उन्होंने कहा कि मैम हम आपको क्यों बताएं। मैंने कहा सर आपके पास परमिशन लेटर होना चाहिए, जिस प्रकार से आप ये मीट बेच रहे हैं। कह रहे हम आपसे परमिशन क्यों ले और आपको परमिशन लेटर क्यों दिखाए, हमने थानों में परमिशन लेटर दे रखा है, तो आप इस बारे में ज्यादा कार्रवाई ना करें।
ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे उतर के आ गए। मैंने कहा ठीक है। उनका मैनेजर मेरे साथ आता है, कहता मैम नंबर दे जाइए। मेरे कैमरामैन ने नंबर दे दिया। तो कहा अगर आप फर्जी पत्रकार नहीं हैं तो आप हमें जरा इसका टाइप करके जो आप बनाते हो जो भी कवरेज आप हमें सेंड कीजिएगा। हमने उन्हें बनाया और हमने अगले दिन शाम को उन्हें सेंड कर दिया। मैंने उन्हें कॉल की। कॉल करने के बाद मैंने उनसे पूछा जी भाई साहब कहाँ मिले। मैंने कहा आप हमारे घर आ जाइए। तो उन्होंने कहा घर नहीं आना मैडम, आप बाहर आ जाइए। मंदिर कुछ बताया कौन सा। मैंने कहा सर कौन सा वाला मंदिर, मैंने नहीं देखा। तो उन्होंने मुझे फिर फोन किया, कहते मैम यहाँ कोई कबाड़ा है। मैंने कहा जी मैंने देखा है। कह रहे इधर आ जाओ। हम लोग गए वहाँ पे, तो वहाँ ठेलियां थी सब्जियों की और फलों की वहाँ खड़ी थी। मैंने कहा जी सर बताएं। कह रहे मैम स्कूटी खड़ी करके अंदर आ जाओ, जरा गाड़ी सी खड़ी है यहाँ पे। फिर हम अंदर चले गए तो मुझसे कहते मैडम 2-4 हजार रुपए लो और घर बैठ जाओ। मैंने कहा भाई साहब सुनिए, 2-4 हजार की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो कहा एक काम करो फिर रोज मीट ले जाया करो, 1-आध किलो, आपको कौन सी मनाई है। मैंने कहा भाई साहब ना तो मुझे मीट चाहिए, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, ना मुझसे ऐसी बात कीजिएगा। और अगर मुझे पैसे ही लेने होते तो मैं कवरेज ना चलाती। कह रहे हमारा इतना नुकसान हो रहा है, दुकानें बंद है, आप कर क्या रहे हो। मैंने कहा भाई साहब अगर आपको दुकानें खोलनी है तो मुझ में गोली मरवा दो, आप दुकानें खोल लो। इतना कह के मैं वापस आ गई वहां से। वापस आके हम लोग अपना, मैं और कैमरामैन दोनों वापस आ गए। हम लोग वहीं मौजूद थे जो ये हमारी बातें हो रही थी। हम दोनों वापस आ गए वहां से। वापस आने के बाद एक दिन कुछ नहीं हुआ। अगले दिन हम लोग फिर कवरेज के लिए जैसे टोटली जाते हैं रूटीन में, हम लोग गए। तो टोटल न्यूज वाले हमारे साथ ही थे। हम लोग कवरेज करके वापस आ रहे थे तो हमने एक पार्षद को फोन किया कि सर चावल और कट्टा चाहिए था जो कि हमें राशन बांटना है। तो उन्होंने कहा कि मैडम कोई बात नहीं, हम राशन दिलवा देते हैं आपको और आप उसे बाकायदा गरीबों में बांट दीजिए, क्योंकि हम समाज सेवा भी करते रहते हैं रिपोर्टिंग के साथ साथ। हम लोग वहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा कट्टा मैडम शाम को मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। हम जैसे ही वहां से निकल के आए वापस, व्हाइट कलर की गाड़ी आई और उसने हमें टक्कर मारी। जिस तरह से मैं गिरी, मेरी चूड़ियां थी, चूड़ियां बच गई और पूरा हाथ मेरा, ये देख सकते हैं, ये पूरा मेरा पूरा घिसा पड़ा है। मैं फोटो भेज दूंगी आपको। पूरा मेरा यहाँ तक मतलब पूरा घिस रहा है। ये आप मेरी चोटें देख सकते हैं, पैर में है, पेट में है, चेस्ट में है, जो दिखा नहीं सकती। इस तरह की हमारे साथ घटना हुई है। फिर हम गए पुलिस प्रशासन के पास, हमने कॉल किया एसआई को। मैंने कहा सर, तो उन्होंने कहा शिप्रा चले जाइए। मैंने कहा सर मेरा एक्सीडेंट यहाँ हुआ है, शिप्रा चले जाइए, कोई बात नहीं। हम शिप्रा गए। शिप्रा के जो चौकी इंचार्ज है, जिस तरह से उनका रूडली बिहेव था हमारे साथ, बहुत ज्यादा ही रूडली था। फिर भी हमने एसएचओ को फोन किया, यहाँ के एसएचओ ने हमारी बात सुनी। उन्होंने तुरंत कहा कि मैडम की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कंप्लेंट दी हमने, कंप्लेंट की कॉपी हमें नहीं मिली है अब तक, ना हमारी एफआईआर दर्ज हुई है। 24 घंटे बीत चुके हैं, ना हमारी डॉक्टरी हुई है। जो हमने किया अपने आप किया है। तो एक पत्रकार जिस तरह से हम लोग हैं, अगर हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा तो क्या पत्रकारिता जिस तरह से हम कर रहे हैं, क्या वाकई में पत्रकार मरते रहेंगे इसी तरह। आज दुर्घटना जिस तरह से हमारे साथ हुई है, कल को हादसा हो जाता तो हमारे परिवार को कौन देखता। प्लीज सभी पत्रकार बंधुओं से, पूरे प्रशासन से मेरी यही आभार और उम्मीद है पूरी कि प्लीज हम लोगों की रिक्वेस्ट सुनी जाए और हमारा केस जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाए। जिस प्रकार फिर हम लोग वहां से लौट आए, दूसरी बार हमें कॉल आता है कि मैम अभी भी ये चल रहा है। हम फिर गए दोनों, मैंने कि देख लेते हैं। हम लोग वहां घुसे तो देखा तो आधा शटर बंद था, आधा शटर खुला हुआ था। हम लोग जैसी एंट्री हमने की तो वो वहां पर नीचे बैठे हुए थे, इधर बैठे हुए थे। मैंने कि भाई बहुत सारे लोग हो, तो कहते मैम अब हम ऑनलाइन दे रहे हैं। मैंने कि भाई साहब ऑनलाइन दें या बिना लाइन दें, आप लोग खोल के ही क्यों बैठे हैं, जिस टाइम आपको पता था कि कवरेज किया गया है। और हमने प्रशासन से कहा था, नहीं पुलिस वाले आए थे 4, वो देख दाख के चले गए। मतलब प्रशासन गया, उसके बाद भी उन्हें इतनी छूट थी कि वो खोल सके, फिर भी उनका होटल खुला हुआ था। मैंने उस दिन भी कवरेज की। कवरेज करते हुए हम पीछे तक गए, पीछे इतना मीट रखा हुआ था, जो ठंडे को पूरे कवरेज वो होते हैं फ्रिज बड़े वाले, उनमें बहुत कुछ मीट रखा हुआ था। हम लोग वहां से कर आके कवरेज नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हम लोग घर ही आ जाते हैं। घर आके हमने वो चैनल पे चलाया। चलाने के बाद एक फोटो उन्होंने फिर हमने उन्हें भेजी। मैंने कि भाई साहब ये गलत है। और शाम को 7 बजे फिर अगले दिन फोन आता है कि मैम यहाँ था, और वो किया था हमें विवेकानंद शिशु मंदिर में एक गार्ड है उन्होंने, कि बेटा लली ऐसे ऐसे यहाँ पे बिक रहा है, अभी भी तुम लोगों ने बंद नहीं कराया। मैंने कि बाबूजी बंद कराने गए थे लेकिन हुआ नहीं है, तो हमने परमिशन लेनी थी। तो हम लोग, मैंने कहा ठीक है अब देखते। बाबूजी हमने कवरेज चला दिया। हम लोग घर आ गए। हमने शाम को 7:30 बजे उनको मैसेज किया कि भाई गलत बात लिखने के बाद मैंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उनका मैसेज आता है, मैडम मिलना है। मैंने कहा जी मिल लीजिए। तो मैंने उसको लिख के दिया, आप कॉल कीजिए ना। तो उन्होंने कॉल नहीं किया। फिर मैंने उनको लिखा, मैं ही कॉल करती हूँ। मैंने उनको कॉल किया।